ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम खंड काव्य का सूक्ति भाग, अर्थात मेघदूत में वर्णन किए गए श्लोकों में जो सूक्ति परक श्लोक हैं उनको हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे। अर्थात प्रियजनों से युक्त अतएव सुखी व्यक्ति का चित्त भी मेघ का दर्शन होने पर विकृत हो जाता है। फिर उसका क्या कहना जो प्रियतमा के गले का आलिंगन करने में उत्सुक तो है परंतु वह दूर में स्थित है। कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। अर्थात काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। याच्यामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है, किंतु गुणहीन व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं है। आशाबन्धः कुसुम सदृशम प्रायशो हैंगनानाम सद्यः पाति प्रणयि हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। अर्थात आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है। न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। अर्थात नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता, फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। अर्थात सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। अर्थात भरे हुए को कोई हिला डुला नहीं सकता है, नहीं उड़ा सकता है, किंतु खाली व्यक्ति को सभी इधर उधर हिला सकते हैं या उड़ा सकते हैं। स्त्रीणामाद्यं प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। अर्थात स्त्रियों का अपने प्रियतम व्यक्ति के प्रति हाव भाव विलास दिखलाना ही प्रथम याचना का वचन अर्थात प्रेम वचन हुआ करता है। मंदायन्ते न खलु सुहृदा मभ्युपेतार्थकृत्याः। अर्थात मित्रों के कार्य को पूर्ण करने के भार को स्वीकार कर चुके लोग ढीले नहीं पड़ते हैं। अर्थात मित्रों के कार्यों को पूर्ण करने की स्वीकृति दे चुके व्यक्ति स्वीकृत कार्यों को अवश्य ही पूरा करते हैं। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः। अर्थात रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंघा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ होगा। आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम। अर्थात श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां विपत्तिग्रस्तों के पीड़ा को हरने वाली होती है। केवानस्युः परिभव पदम निष्फलारंभयत्नाः। अर्थात निरर्थक कार्यों में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है, यह निश्चित है।
प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। अर्थात प्रायः कोमल हृदय वाले सभी व्यक्ति दयालु स्वभाव के होते हैं। कांतोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात् किंचिदूनः। अर्थात स्त्रियों के लिए पति के मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश पति के साथ संग अर्थात मिलन से कुछ ही कम होता है। अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभ विपदां प्राणिनामेतदेव। अर्थात सहज में ही विपत्ति को प्राप्त हुए प्राणियों से सर्वप्रथम उसकी कुशलता पूछना ही उचित होता है। कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। अर्थात जीवन में किसे निरंतर सुख या दुख ही मिला है। जीवन की सुख दुख की अवस्था पहिए के किनारे अर्थात तीलियों के समान कभी ऊपर और कभी नीचे जाती ही रहती है। स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेम राशि भवन्ति। अर्थात कुछ लोग स्नेह को वियोग में विनष्ट होने वाला मानते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि वियोग समय में संचित प्रेम और अधिक घनीभूत हो जाता है। अर्थात अभिलषित वस्तु के भोग के अभाव में उसमें अभिलाषा के बढ़ने से वह रस समृद्ध होकर प्रेम पुंज बन जाती है। प्रत्युक्तम हि प्रणयिषु सता मीप्सितार्थ क्रियैव। अर्थात प्रार्थना किए जाने पर सज्जन पुरुष स्वीकृति दिए बिना ही याचकों के अभिलषित कार्य को पूर्ण कर देते हैं और यही उनका उत्तर होता है, स्वीकृति होती है। कहा गया है कि क्रिया केवलमुत्तरम केषां न स्यादभिमत फला प्रार्थना ह्युत्तमेषु। अर्थात उत्तम व्यक्तियों से की गई प्रार्थना किसे अभिष्ट फल देने वाली नहीं होती है। अर्थात उत्तम व्यक्तियों से की गई प्रार्थना अवश्य फलदायिनी होती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम का पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में वर्णित नीतिपरक अर्थात सूक्तिपरक श्लोकांशों का संकलन कर यहाँ प्रस्तुत किया है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब हम आपसे आगे की वीडियो में प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।